इसके अलावा छोटे ई की मात्रा वाले की का प्रयोग अगर हमें कोई प्रश्न पूछना हो या फिर हमारा जो वाक्य है उसमें हम या के जगह पर छोटे ई की मात्रा वाला की इस्तेमाल करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीलर्निंग मॉम। आज हम हिंदी की और की मात्रा के बारे में जानेंगे कि कहाँ पर इन दोनों मात्राओं का इस्तेमाल होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं मात्राओं में क्रिएट होती है। बच्चे हायर क्लासेस में पहुंच जाते हैं, इनफैक्ट पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि कहाँ पर छोटे ई की मात्रा वाला क लगेगा और कहाँ पर बड़े ई की मात्रा वाला क लगेगा। चलिए आइए देखिए कुछ रूल्स को हम फॉलो करेंगे और कैसे बहुत ही ईजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर छोटे ई की मात्रा लगेगी और कहाँ पर बड़े ई की मात्रा लगेगी। क जमा छोटा ई ये मिलके की बनाते हैं और क जमा बड़ा ई मिलकर की बनाते हैं। छोटे ई की मात्रा वाला क हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे इंग्लिश में हम दैट का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से बड़े ई की मात्रा वाला क हम ऑफ की तरह यूज़ करते हैं। की का प्रयोग कैसे होता है? की का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जब हमें दो वाक्य दिए हों और उन वाक्यों को हमें जोड़ना हो तो उसमें हम की का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे ज्ञात है कि रोहन एक ईमानदार लड़का है। इसमें मुझे ज्ञात है और रोहन एक ईमानदार लड़का है, ये दोनों वाक्य अलग अलग हैं और इनको ज्वाइन करने के लिए हमने बीच में छोटे ई की मात्रा वाला क लगाया है। सुरेश ने कहा कि आज वह बाजार नहीं जाएगा। यहाँ पर सुरेश ने कहा और आज वह बाजार नहीं जाएगा, ये दोनों अलग अलग वाक्य हैं और इन वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने क्या किया? छोटे ई की मात्रा वाला की का इस्तेमाल किया। राजू ने अपने दोस्त से कहा कि मुझे पढ़ाने जाना है। यहाँ पर भी हमने छोटे ई की मात्रा वाले की का इस्तेमाल इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किया है। इसके अलावा छोटे ई की मात्रा वाले की का प्रयोग अगर हमें कोई प्रश्न पूछना हो या फिर हमारा जो वाक्य है उसमें हम या के जगह पर छोटे ई की मात्रा वाला की इस्तेमाल करते हैं। आपको कलम चाहिए की किताब, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, इसीलिए इसमें हमने छोटे ई की मात्रा वाले की का इस्तेमाल किया है। तुम बस से जाओगे कि रेलगाड़ी से, ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है। जब भी हमारा दिया हुआ सेंटेंस प्रश्नवाचक फॉर्म में या क्वेश्चन फॉर्म में होगा तो हमेशा उसमें हमें छोटे ई की मात्रा वाले की का ही इस्तेमाल करना है। छोटे ई की मात्रा वाले की हमेशा वर्ब के बाद यूज़ होते हैं। इससे पहले कभी भी नाउन या संज्ञा नहीं आता, इससे पहले हमेशा वर्ब आता है। जैसे मुझे ज्ञात है कि रोहन एक ईमानदार लड़का है। इसमें ज्ञात है क्या है? एक वर्ब है, इसीलिए हमने यहाँ पर छोटे ई की मात्रा वाले की का इस्तेमाल किया है। सुरेश ने कहा कि आज वह बाजार नहीं जाएगा। यहाँ पर कहा कि एक क्रिया है और क्रिया हमेशा छोटे ई की मात्रा वाले की से पहले ही आती है। राजू ने अपने दोस्त से कहा कि मुझे पढ़ाने जाना है। यहाँ पर भी हमने छोटे ई की मात्रा वाले की का इस्तेमाल इसीलिए किया है क्योंकि कहना, कहा
ये सब क्या होते हैं? क्रिया होते हैं। और जहाँ पर भी क्रिया होगी वहाँ पर हम क्या किसका इस्तेमाल करेंगे? जहाँ पर भी क्रिया होगी वहाँ पर हम छोटे ई की मात्रा वाले की का ही इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बड़े ई की मात्रा वाले की का प्रयोग। ई की मात्रा वाले की का प्रयोग हम ऐसे करते हैं जैसे इंग्लिश में ऑफ का यूज़ किया जाता है। इसका प्रयोग हमेशा नाउन और प्रोनाउन इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए ही किया जाता है। जब भी हम बड़े ही की मात्रा वाले की का इस्तेमाल करेंगे, ये याद रखिएगा कि सेंटेंस के अंदर नाउन ज़रूर होगा और उसी नाउन को हम दूसरे से कनेक्ट कर रहे होंगे। यह करीम की गाड़ी है। यहाँ पे क्या करीम हमारा क्या है? नाउन, और गाड़ी भी क्या है? नाउन। और इन दोनों को हम कनेक्ट कर रहे हैं की से, तो इससे क्या इसका पोजेशन पता चलता है। जो बड़े ई की मात्रा वाला की होता है ये पोजेशन भी शो करता है। राकेश मनोज की दोस्त है। यहाँ पर राकेश किसकी दोस्त है? मनोज की। इसीलिए हमने क्या किया? की का इस्तेमाल किया। मनोज क्या है? एक नाउन है। ये कहानी मुकेश के जीवन की है। यहाँ पर इसका पोजेशन शो करने के लिए हमने की का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये कहानी किसकी है? मुकेश के जीवन की। की के बाद हमेशा स्त्रीलिंग शब्द का ही प्रयोग होता है। इस टाइप के सेंटेंसेस में आप जब भी देखेंगे तो की के बाद जो भी नाउन इस्तेमाल किया गया होगा वो किस फॉर्म में होगा? स्त्रीलिंग फॉर्म में होगा। जैसे यह किस विद्यालय की बस है, तो बस क्या होती है? एक स्त्रीलिंग होती है। ताले की चाबी खो गई। यहाँ पर चाबी भी एक स्त्रीलिंग है। इस तरीके से इन दोनों सेंटेंसेस में बड़े ई की मात्रा वाले की के बाद जो भी वर्ड यूज हुआ है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। अब एक बार हम इन दोनों को सम अप करके देखते हैं कि किसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। छोटे ई की मात्रा वाला की हम दैट की तरह यूज़ करते हैं वाक्यों को जोड़ने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए और क्रिया के बाद। इससे पहले नाउन कभी नहीं आता। नाउन हमेशा बड़े ई की मात्रा वाले की के पहले आता है। संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ने के लिए अगर हमारे दिए गए वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम है तो उनका संबंध जोड़ने के लिए भी बड़े ई की मात्रा का ही इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमेशा स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है। अगर हमें कभी भी हमारा सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म में है तो आपको हमेशा याद रखना है कि उसमें क्या यूज होगा? छोटे ई की मात्रा वाला की। ये छोटे ई की मात्रा वाले की के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। रमेश ने मुझे बताया कि वह आज कार्यालय नहीं जाएगा। यहाँ पर हमारे दो सेंटेंसेस रमेश ने मुझे बताया और वह आज कार्यालय नहीं जाएगा, ये दोनों क्या कनेक्ट करने के लिए हमने छोटे ई की मात्रा वाले की का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट, शिक्षक ने मुझे कहा कि एक कविता सुनाओ। यहाँ पर शिक्षक ने मुझसे कहा और एक कविता सुनाओ, ये दोनों अलग अलग वाक्य हैं। इनको जोड़ने के लिए हमने क्या किया? छोटे ई की मात्रा वाले की का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखेंगे की से पहले सेंटेंस में बताया है और दूसरे में कहा है, तो ये दोनों क्या होती है? क्रिया होती है। आपको कलम चाहिए की किताब। सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन फॉर्म में है, तो इसमें हमेशा क्या आएगा? छोटे ई की मात्रा वाला की। और यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है ऑप्शन के तरीके से, जैसे या, तो इसीलिए हमने क्या लगाया? छोटे ई की मात्रा वाला की। तुम बस से जाओगे कि रेलगाड़ी से? प्रधानमंत्री आ जाएंगे कि कल? बड़े ई की मात्रा वाले की के उदाहरण।
मोहन की किताब। यहाँ पर मोहन और किताब ये दोनों क्या है, नाउन है, और हमने इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए की का इस्तेमाल किया है। फिल्म की कहानी, रोगी की हालत, सर्दी की ऋतु, सम्मान की बात। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना करें। थैंक यू सो मच।